हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे एजुकेशन। हम लोग आपके लिए हमेशा ही यूज़फुल वीडियोस लेके आते रहते हैं और इस बार हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक खास चीज़। हम लोग तैयार कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए प्रिपरेशन सीरीज़। अगर आपको भी ये बात अच्छी लगी है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को लाइक करिए। और हम आपके लिए ये जो पहला लेक्चर लेके आ रहे हैं ये है सेल्स एंड देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग उसका पार्ट 1 लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सेल है वो होता क्या है। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? अगर हम लोग सेल की बात करें तो जो सबसे पहली पिक्चर मेरे दिमाग में आती है वो है ये वाली। आप सब लोगों ने भी अपने स्कूल की लैब में ये अनियन पील के सेल ज़रूर देखे होंगे। सारे टीचर्स पता नहीं क्यों सबसे पहले यही दिखाते थे। आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में पहली बार क्या देखा था? क्या यही अनियन सेल देखे थे या कुछ और देखा था? जो भी आपने सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप में देखा था उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो अब ये जो थे हम लोगों का पहला इंट्रोडक्शन था सेल से। और हम लोगों ने इसमें क्या देखा जी कि जो सेल्स हैं एक तरह की कंपार्टमेंटाइजेशन हुई है। कंपार्टमेंटाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे आप देखिए ये जो है ये एक कंपार्टमेंट बना है, एक बॉक्स बना हुआ है, ये एक बॉक्स बना है, ये सारे एक दूसरे से अलग हैं। और ये सारे के सारे सेल्स जो हैं तो एक ही अनियन के, लेकिन इन सभी सेल्स का ये देखिए ये इसका न्यूक्लियस है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है और ये इस सेल का न्यूक्लियस है। इन सभी सेल्स के अपने अपने न्यूक्लियसेस हैं। और उसके साथ ही हम लोगों ने सीखा दैट सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि जो सेल है वो हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इस चीज़ का मतलब क्या है कि हमारी लाइफ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है वो भी एक सेल है। जैसे घर जो हैं ईंटों से बने होते हैं वैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर उसके बाद आता है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितने भी ज़रूरी प्रोसेसेस हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं सेल के अंदर ही होते हैं। अभी देखिए जैसे आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे छोटे क्लासेस में, आप लोग क्या पढ़ते थे कि आपने खाना खाया और उस खाने को ऑब्जर्व किसने किया था? इंटेस्टाइन की वॉल ने, यानी कि इंटेस्टाइन की वॉल के सेल ने। तो इससे हमें क्या पता लग रहा था कि न्यूट्रिशन ले कौन रहा है? सेल्स ले रहे हैं। और फिर वहीं से वो जो न्यूट्रिशन था सारी की सारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता था। तो इस तरह से हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि जिस चीज़ से हमारी बॉडी बनी है वो भी सेल्स हैं, और जिस चीज़ के अंदर हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सारे फंक्शन होते हैं कि लाइफ के लिए जितने भी नेसेसरी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे होते हैं सेल में। अब अगर आप लोग इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप लोग एग्जांपल ले लो अमीबा की। अभी देखिए अमीबा जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या कि ये सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अब जैसे ये जो अनियन सेल की पील है इसमें देखिए ये सारे के सारे जितने अलग अलग बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे अलग अलग सेल्स हैं। और इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे सेल्स जो हैं उनसे मिलके हमारा बना है अनियन। और दूसरी तरफ है ये हमारा अमीबा। अब ये जो अमीबा है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं कि ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो सिंगल सेल है वो केपेबल है अपनी लाइफ को सस्टेन करने में। हर एक सिंगल सेल जो है अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है, लाइफ के सारे प्रोसेस अपने आप कर सकता है। अब आते हैं इस बात पे कि इस छोटी सी चीज़ की बड़ी डिस्कवरी की किसने थी? तो सेल्स को डिस्कवर किया था एंटनी वॉन ल्यूनहुक ने। अब ये जो एंटनी वॉन ल्यूनहुक थे इन्होंने ही सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था। और जो न्यूक्लियस था यानी कि मास्टरमाइंड ऑफ द सेल, मास्टर ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, जो सारे के सारे सेल्स की फंक्शंस को कंट्रोल करता था, उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब क्या है
कि सेल्स जो हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस चीज़ से बने हैं, कैसे सेल्स से लाइफ ओरिजिनेट हुई, कैसे सेल्स बनते हैं, सेल्स क्या करते हैं, ये सब कुछ हमें पता लगता है सेल थ्योरी में। और सेल थ्योरी हम लोगों को दी किसने? सेल थ्योरी जो है वो दो लोगों ने मिलके बनाई थी। एक तो थे हमारे मैथ्यूस स्केल्डन और दूसरे थे हमारे थियोडोर स्केवान। ये मैथ्यूस स्केल्डन और थियोडोर स्केवान जो थे, इन दोनों ने, आपको एक चीज़ याद रखनी है, इन दोनों ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। जो मैथ्यूस स्केल्डन था उसने एग्जामिन किए थे प्लांट्स, और जो थियोडोर स्केवान थे उन्होंने एग्जामिन किए थे, उन्होंने रिसर्च की थी एनिमल सेल्स पे। अब मैथ्यूस स्केल्डन जो थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे बने हुए हैं सेल से। और जो थियोडोर स्केवान थे उन्होंने देखा कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनकी एक मेम्ब्रेन है, उनकी एक आउटर वॉल है, जिसको हम लोग आज के टाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। अब ये जो दोनों थे, इन दोनों ने अपनी रिसर्च तो अलग अलग कंडक्ट की, बट क्योंकि इन दोनों ने अपनी जो डिस्कवरीज थी, अपनी रिसर्च थी, लगभग एक जैसे टाइम में की थी, तो इन दोनों ने अपनी डिस्कवरी को, अपनी रिसर्च को एक दूसरे के साथ मिला लिया और हम लोगों को दे दी सेल थ्योरी। अब देखें कितने पुराने टाइम में भी ये लोग कितने अच्छे थे, एक साथ मिलके इन्होंने काम किया और हमें कितनी इम्पोर्टेंट थ्योरी दे दी। आप लोग भी अगर हमारे साथ ऐसे मिलके चलोगे तो हम लोग आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको भी ये बात अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लेकिन अब ये जो दोनों थे ये एक चीज़ में फेल हो गए। वो कैसे? अब इन्होंने ये तो बता दिया कि सारी के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बने हैं, लेकिन ये बताने में फेल हो गए कि जो नए सेल है वो कैसे अराइज हो। मेरा मतलब है अगर सब कुछ सेल से बना है तो सेल भाई किस चीज़ से बने हैं? तो अब वो बताया हमें रॉबर्ट विर्चो ने। रॉबर्ट विर्चो जो थे इन्होंने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया और इनकी सेल थ्योरी को ही हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं। रॉबर्ट विर्चो की जो रिसर्च थी उसी ने हम लोगों को बताया कि जो सेल्स हैं, नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि जो नए सेल्स हैं वो पहले से ही पुराने सेल्स थे, पुराने सेल्स ने डिवाइड किया, एक सेल से दो सेल बन गए, पुराने सेल्स में डिवीजन हुई, उससे नए सेल बन गए। तो इस तरह से हमारी सेल थ्योरी जो है वो बन गई। अब देख लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। देखिए सेल थ्योरी जो है, अब देखिए सेल थ्योरी क्या कहती है। अब देखिए सेल थ्योरी क्या कहती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिजल्ट ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। इस चीज़ का क्या मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो सेल से बने हैं या सेल्स के प्रोडक्ट से। सेल के प्रोडक्ट से कैसे? अब जैसे मान लीजिए हम ह्यूमंस हैं, हम लोगों के सेल्स के अंदर ही जो है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन्स बनते हैं जिनसे हमारी मसल्स बनती हैं, तो हम लोग क्या हो गए? सेल प्रोडक्ट। और दूसरी चीज़ जो रॉबर्ट विर्चो ने हमें बताई थी वो क्या बताई थी कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। पुराने सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं और उनसे नए सेल बन जाते हैं। जैसे और सेल डिवीजन होती किसके थ्रू है? माइटोसिस। माइटोसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो एक सेल है वो डिवाइड करे। अभी देखिए ये जो है एक माइटोसिस का बहुत अच्छा डायग्राम है। इसमें आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस सब दिख रहा है। अब देखिए टीलोफेज क्या है? टीलोफेज जो है लास्ट फेज है माइटोसिस का, जिसमें साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। प्रोमेटाफेज में कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो सेल होता है कि वो होता कैसा है, एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो ये है हम लोगों का एक टिपिकल एनिमल सेल। अब ये जो एनिमल सेल है, अब आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके ये सेल बना है। तो इन सब चीज़ों को माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, ये सबको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। जैसे हम लोगों की बॉडी अलग अलग ऑर्गन से मिलके बनी होती है, उसी तरह जो सेल्स हैं वो भी अलग अलग सेल ऑर्गेनेली से मिलके बने होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें।
और अगर आपको हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।